जाति न पूछो साधिकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम 6.4 के चौथे और पांचवें प्रश्न में दो अलग अलग टाइप के, एक में घटाने वाले और दूसरे में जोड़ने वाले मेथड से वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ 8th क्लास नहीं बल्कि एसओएससी के साथ में और भी जितने भी कंपटीशन हैं उनको क्वालिफाई करना है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयरिंग करें अपने दोस्तों को और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आप भूल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं और स्क्रीन पे आपको यहां पर भी दिख जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आपको तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें निकालनी है। पहला, आपको वो संख्या में आप किस संख्या को घटाएंगे, घटाने वाली संख्या सबसे पहले। तो उसके बाद आपको दूसरी संख्या निकालनी है। घटाने के बाद जो बचे वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, वो दूसरी संख्या। उसके बाद आपको उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास वो संख्या है 102। एग्जाम्पल के लिए इसे 102 में क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बच जाए। तो अगर हम यहाँ पर 2 घटाएंगे तो हमारे पास 100 निकल के आता है। तो तीन चीज़ें आपको निकालनी है। पहला, आपने क्या घटाया। दूसरा, घटाने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या क्या बचा आपके पास, तो ये 100 है। और 100 का आपको तीसरी संख्या निकालनी है कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये 10 आ गया। यानी कि तीन संख्या, पहली संख्या क्या घटाना है, दूसरी संख्या घटाने के बाद क्या बचा, और इस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो ये आपका तीसरी संख्या निकल के आ गई है। सिंपल सा यही आपको करना है। अब हम पहले प्रश्न को यहाँ से ले लेते हैं। अब आइए देखते हैं, भागफल विधि से, भाग विधि से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो संख्या है आपके पास 402 और जैसे हम पहले निकाल रहे थे, हमें यहाँ पर सेम भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है। तो फिर से हम यहाँ पे जोड़े बना लेंगे। 02 का जोड़ा बन गया, 4 सिंगल हमारे पास अलग ये जोड़ा रह जाता है। सबसे पहले आपको इसमें किस का वर्ग देखना है। तो 1 का वर्ग तो 1 होता, 2 का वर्ग 4 होता है। तो सिंपल सा, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो बराबर हमारी मिल गया। तो 2 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से 4 गया 0। इधर से 2 और 2 को जोड़ेंगे तो आपके पास 4 बचा। उसके बाद दोनों मियाँ बीबी यानी कि दोनों जोड़े को साथ में एक साथ उतारना है। तो आपके पास 02 यहाँ से उतर के आ गया। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो हम इससे ऊपर गुणा करेंगे कि इससे कम या इसके बराबर निकल आए। अब पहले से ही यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो किसी संख्या से गुणा करोगे तो और ज़्यादा होगा। इसका मतलब आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है जो कम हो जाए, तो अब हम यहाँ पे अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। अब 0 का एक बार गुणा करेंगे, 41 का एक बार गुणा करेंगे तो 41 आएगा। लेकिन अगर हम 40 का 0 बार गुणा करते हैं तो किसी भी संख्या का 0 बार गुणा करने से आंसर 0 निकल के आता है। तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे और ये आपका जो है इससे घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा शेष। ध्यान से समझें, शेष जो आपका बचेगा वही आपकी पहली संख्या होगी। यानी कि इसमें से 2 को घटाएंगे तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे तीनों आंसर निकालने हैं। पहला आपका पहली संख्या हो गई 2, यानी कि 2 को घटाएंगे
दूसरी संख्या आपने 402 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास निकल के आया 400, यानी कि ये हो गई आपकी दूसरी संख्या 400। अब तीसरी संख्या आपको निकालनी है तो 400 का वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह से आप जो है वर्गमूल का निशान लगाएंगे। तो 400 का वर्गमूल होगा क्या, आपको माथापच्ची नहीं करनी है, यही वाला आपका वर्गमूल निकल के आ गया। तो तीसरी संख्या भी हमारी निकल के आ गई। सिंपल सा फंडा था, शॉर्ट में आपका आंसर आ जाएगा और ये हमारा मेथड है। चलिए एक और सवाल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप ये लिखेंगे कि उस संख्या से घटाने पर 2 घटाने पर हमें 400 संख्या मिली। 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 20 है। ठीक है, आपका लिखित आंसर आ गया। अब हम दूसरा ले लेते हैं और यहाँ पर लेंगे 1989। फिर से सेम भाग विधि से हम यहाँ पे जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बनाने के लिए सबसे पहले 19 है तो भैया 1 का वर्गमूल 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, फिर हो गया 7 का 49, इस तरह से 8 का आप लिख दीजिए। अब 19 है तो आपको या तो बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो आप अगर 25 से ले लेते हैं तो 25 तो भैया बड़ा हो गया 19 से, आपको छोटा लेना है। तो आप 16 ले लेंगे। यहाँ पे किसका वर्ग है 16, 4 का, तो 4 ऊपर लिखेंगे 4 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे 16 आपका यहाँ पे आ गया, घटाएंगे तो 3 आपका आंसर जो नीचे शेष बचेगा। ऊपर से जोड़े को उतारेंगे सीधा सा, फैमिली के साथ ही उतारेंगे, मियाँ बीबी को साथ में, सिंगल आपको नहीं उतारना है। तो आप यहाँ से 89 को यहाँ से उतार देंगे। अब 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है, ध्यान रहे, ये देखना है कि या तो इतना निकल के आना चाहिए या इससे कम निकल के आना चाहिए। तो इससे कम निकलेगा तभी हम घटा पाएंगे। तो देखते हैं हम किससे करेंगे कि इसके आसपास निकल के आ जाए। तो अगर हम 89 7 बार जोड़ेंगे तो देखते हैं कितनी बार जुड़ता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए 2-3 बार ट्राई कर लेते हैं और मैंने यहाँ पर ट्राई किया। तो हम यहाँ पे अगर 4 बार जोड़ते हैं तो 4 बार कितना आता है, 4 चौक 16 बचा 1, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, अब हम 5 बार अगर जोड़ते हैं तो 85 × 5, 5 पंजे हो गया 25, 2 8 पंजे 40 और 2 42। तो भैया ये तो हो गया ज़्यादा। ठीक है, तो हम ले लेंगे 4 बार और 4 बार एक बार फिर से जोड़ लेते हैं ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो 84 को हमने 4 से गुणा किया, 4 चौक 16, 1 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसे घटाया, एक बार देखते हैं। 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 3 गया तो हमारा बचेगा 5, यानी कि 53 है ना। एक बार देख लेते सही हो रहा नहीं हो रहा। 6 और 3 9, 19, यहाँ से 389 आ गया। अब आप अगर यहाँ से 336 में से 53 आपका शेष बचा, एक बार देखेंगे ये हमारा शेष है। और अगर आप इस वाले में से 53 को घटाएंगे तो आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या बचना चाहिए। तो देखते हैं, पहली संख्या आपको आ गई है, तो ये हमारी हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या हो गई है 1989 में से आपको माइनस करना है 53, बराबर हो गया है अगर आप, ये आ गया है 6, पहला आ जाता है 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, इधर 8 में से 5 गया आपका 3, और ये हो गया है आपका 6 3, और आप जो है यहाँ पे आ जाता है आपका 1836 आपका बचा है मतलब। तो ये आपकी हो गई दूसरी संख्या, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें से हमने ये वाला माइनस कर दिया क्योंकि कितना घटाया जाए यही पूछा था, घटा दिया। घटाने के बाद आपके पास इतना बचा है, और अगर आप 18 को 1836 का वर्गमूल निकालेंगे तो यही आपका आंसर आएगा 44। ठीक है, तो ये 44 हमारी हो गई
तीसरी संख्या, यानी कि इस संख्या में से 53 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास 1836 बचेगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। और 1836 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 44 आंसर आएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। आइए एक और देख लेते हैं, आपका 3250। अगला है हमारे पास 3250। और अगर आपका कहीं भी गड़बड़ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूँ सेम आपको अपने कॉपी में भी करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ इसे कहते हैं बार। क्या कहते हैं इसे? बार लगाना। ये बार होता है, यानी कि 50 पे एक बार, 32 पे एक बार। अब आप देखोगे 32 किसके पास में आ रहा है? 36 के। तो 6 का यहाँ पर लिखेंगे, नहीं 36 नहीं, 36 से ज़्यादा आ जाएगा। तो हमें जो है 5 का लेना है। तो 5 आप यहाँ पे लिखेंगे, 5 या ऊपर लिखेंगे। 5 पंजे होता है 25 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है, 32 में से 25 गया 7। उसके बाद आपको 5 और 5 यहाँ 10 जोड़ देना है, नीचे जोड़े में यहाँ 50 उतार देना है। अब आपको 750 इस संख्या में यहाँ क्या लिखेंगे, जो ऊपर भी लिखना होगा, और इन दोनों की गुणा करके या तो इतना आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। देखिए इतना तो आएगा नहीं, इससे कम ही आएगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर भी बचाना है और रिमाइंडर ही हमारा वो संख्या होगी जिससे हम घटाएंगे। तो देखते हैं कितना घटता है यहाँ पर और कितना आपका आंसर आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 2 संख्याओं से ट्राई किया, 6 बार किया तो 636 आ रहा है, जो कि इससे काफ़ी दूर है। एक संख्या और बढ़ा के देखते हैं अगर आंसर आ जाता है। तो 7 बार किया हमने तो आया 749। तो ये इससे कम है, यहाँ पे हम लिख देंगे 749 और यहाँ पे हम 7 बार लिख देंगे। तो आपका अगर हम 50 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यानी कि 1 जो है ये आपका हो गया शेष। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक आपका शेष बचा है। अब आपका पहली संख्या तो आपकी यहाँ पे आ गई, यानी कि पहली संख्या है आपकी बराबर, पहली संख्या है आपकी 01, यानी कि 1। पहली संख्या 1 है, इसमें से क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद निकल के आता जो दूसरी संख्या है, अगर आप 3250 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3249। तो ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या निकालने के लिए आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपके ऊपर संख्या ऑलरेडी आ चुकी है और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3249 का वर्गमूल बराबर 57 और यही आपके तीनों संख्याएं आ गई हैं। इस संख्या में 1 माइनस करेंगे, 1 घटाने से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 3249, यानी कि 3249 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 57 आपका आंसर आ गया। यही आपको करना था। आइए एक और सवाल देखते हैं और यहाँ पर आपको 825 लेना है। प्रश्न है आपके पास 825 और आप जो है अपनी कॉपी में करते जाइए। यहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूँ, बोर्ड पे आपका जिसका भी आंसर आ जाएगा आप इधर क्रॉस चेक उसे कर सकते हैं, यानी कि उधर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, इधर मैं सवाल करता रहूँगा। जहाँ पर आपको समझ ना आए आप ब्लैक बोर्ड को देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। अब देखते हैं, फिर से जोड़ा बनाएंगे। 8 आपका सिंगल बचा, तो 8 में आप 9 को नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा हो गया है, तो 4 को लेंगे। यहाँ पे हम जो है 2 को 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4 लेंगे, 3 से 9 हो जाएगा, इससे ज़्यादा। अब आप 8 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4, इधर 2 और 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4, इधर जोड़ा उतारेंगे 25 यहाँ पे उतर चुका है। अब आपको ऐसी संख्या जो दोनों जगह लिखनी है, या तो इससे बराबर या इससे कम आनी चाहिए। बराबर नहीं आ सकती क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा रखा है, जब तो घटा के पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो अब देखते हैं कि किस संख्या से यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं। तो आप एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होकर के मैं आपको यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेता हूँ कौन कौन से संख्या से हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 2 संख्याओं से गुणा करके ट्राई कर लिया है। अगर हम इसे 9 बार गुणा करते हैं
49 यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे और 49 में 9 बार गुणा करेंगे तो आपका आंसर आता है 441, जो कि इससे बड़ा हो जाता है। बड़ी संख्या नहीं लेनी है तो एक संख्या वापस आए, हमने यहाँ पे 8 बार गुणा कर दिया। 8 बार गुणा करने पर 8 अट्ठे होता है 64 और 8 चौक 32 और 6 होता है 38। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। हम माइनस कर लेंगे, 1 यहाँ से आ जाता है, इधर 12 यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, 4 और 1 5, 8 चौर 12, ये आपका बच गया 23। और यही आपकी पहली संख्या निकल के आ गई है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि पहली संख्या आपकी 41 है, पहली संख्या आपकी 41 है, यही शेष। दूसरी संख्या इसमें से इसको घटाएंगे तो निकल के आ जाएगी। अब दूसरी संख्या हम देखेंगे तो 825 में से आपको 41 माइनस करना है तो बराबर आ जाएगा 5 में से 1 गया तो आपका 4 आ जाएगा। इधर बचा आपका 2 में से 8 यानी कि 84 हो जाता है और यहाँ पे आ जाता 7। ठीक है, तो 784 यानी कि 4 और 1 5, 8 चौर 12, 7 और 1 8, 784 आपकी वो दूसरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। और तीसरी आपको 784 का आपको वर्गमूल निकालना है, बराबर भैया यहाँ पे किससे करा था 28 से, तो 8 8 64 होता है। आपका जो है तीसरी संख्या निकल के आ गई 28। पहली संख्या शेष निकल के आ जाएगा, दूसरी संख्या इसमें से इसको माइनस करने से निकल के आ गया। तीसरी संख्या ये ऊपर आपका जो भागफल एक तरह से आपको मिल रहा है वही आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। समझ आता जा रहा है तो इसी तरह से आपको वीडियो लाइक और शेयरिंग करना है, प्यारे प्यारे से कमेंट आप अपने ज़रूर रखें। अगला आपके पास जो संख्या है वो है 4000। अब आपको क्या करना है, इसके 2 जोड़े बनाने हैं, 2 जोड़े बनाने हैं। मैं आपको भागफल से यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेता हूँ, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा। तो आपको 440 लेना है, 40 के लिए आपको 36 लेना है, यहाँ पर 6, क्योंकि 49 ज़्यादा हो जाता है तो आपको उससे कम यानी कि 36 लेना है। 36 आप 6 करेंगे, 36 जो है वो 6 का वर्गमूल होता है, तो 6 छक्का 36। यहाँ बचा आपका 4, 2 जीरो में जोड़े में उतार के आएंगे, 6 और 6 आपका हो गया 12। ठीक है, अब 12 में आप कितने बार गुणा करेंगे कि 400 से कम आ जाएगा। तो 12 को अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एक करके निकालते हैं। अगर हम 12 का यहाँ पे 3 बार करके देखते हैं, 4 बार करेंगे तो 4 बार कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 बार करके देखते हैं एक बार। 4 बार करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 एकम 4, ये ज़्यादा हो गया। अभी हमें 3 बार देखना है तो 123 को हमने 3 बार गुणा कर दिया, 3 तिया हो गया 9, 3 दूना हो गया 6, 3 एकम 3। तो हमारे पास 3 बार हमें यहाँ पे रखना है, इधर हम 3 लिखेंगे, इधर भी 3 लिखेंगे। हमें संख्या मिल गई है 369, माइनस कर देंगे तो 10 में से 9 गया 1, इधर बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 31 हमारी वो संख्या बची जिससे हमने घटाना है। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या आपकी आ गई है, दूसरी संख्या इसमें से 31 को माइनस करेंगे, तीसरी संख्या आपकी ये वाली हो गई। ठीक है, तो एक बार मैं देखूंगा आपको। पहली संख्या है आपकी 31, दूसरी संख्या हो गई 4000 से माइनस करेंगे 31 बराबर, और तीसरी संख्या हो गई आपकी 36। तो तीसरी संख्या आपकी 36 हो गई है। ये दूसरी संख्या कौन सी है मैंने माइनस किया नहीं, 4000 में से 31 को माइनस करेंगे, कितना आ रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ। चलिए अगला सवाल देखते हैं एक बार। तो अगला जो सवाल है मैं पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सेम चौथे वाले प्रश्न की तरह है,
चौथे वाले में हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हमें जोड़ना है। मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। सेम 3 चीज़ें आपको निकालनी हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 98 वो संख्या है, कितना जोड़ा जाए? अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 100 आंसर आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या हमारी 2 जोड़ना है, पिछले में हमने घटाया था, इसमें जोड़ना है। कितना निकल के आ गया? 100, ये दूसरी संख्या हो गई। और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10, ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। ये एक एग्जाम्पल है। अब हम पहले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। 525 हमारी पहली संख्या है। भाग फल से आपको इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। फिर से जोड़े बना लीजिए। 5 का जोड़ा सिंगल है, 5 को आप 2 का वर्गमूल लेंगे क्योंकि 5 से कम या 5 के बराबर होना चाहिए। तो 2 का आप यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूना 4, इधर आपने घटा दिया, यहाँ बचा 1, जोड़ा उतर के आया 25, 2 और 2 हो गया 4। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा तो पहला और दूसरा प्रश्न आप ज़रूर देखें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और प्ले बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। अब आपको 125 से यहाँ पर आपको क्या करना है? 125 से देखो 2 तरीके हैं आपको यहाँ पर निकालने के। मैं पहले आपको वो तरीका बताऊँगा, दोनों तरीके। इससे कम होना चाहिए। उसके बाद दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका आपको और भी मज़ेदार लगेगा। चलिए मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या संख्या लेंगे जो इससे कम हो? तो संख्या अगर आपको यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आप 2 से, अगर आप 2 से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 से 4 से 12 ज़्यादा हो जाएगा। आपको लेना है यहाँ पर 2 बार। देखते हैं एक बार, तो 2 दूना हो गया 4 और 4 दूना हो गया 8। अगर मैं 3 बार लेते हैं तो 43 को 3 बार गुणा किया, 3 3 9, 4 3 12, तो ये इससे ज़्यादा हो गया। हमें कम वाला लेना है 84। तो हमने 84 ले लिया। अब आपको यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 निकल के आ गया, यहाँ पे 4 निकल के आ गया, यानी कि 41। अब इस शेष का कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो है 22 आपका निकल के आ रहा है, यानी कि इससे कम है। तो आप एक संख्या जोड़ करके, एक संख्या बढ़ा करके आपको क्या करना है? वो उसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे 22 है, जो भी संख्या ऊपर आएगी उससे एक संख्या बढ़ा करके आपको स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 23 का स्क्वायर निकालते हैं। 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 23 का स्क्वायर निकालने के लिए, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दूसरा विधि भी दिखा देता हूँ। तो 23 का स्क्वायर, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 गुना 23 बराबर होता है 529। यानी कि एक संख्या को ज़्यादा से आप स्क्वायर करेंगे, जितना आएगा उससे इसको घटाएंगे। तो 529 में से अगर हम 525 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 4। यानी कि 4 वो संख्या है जिसमें आप इसमें से जो वर्ग जोड़ेंगे, पहले वाले में हम घटा रहे थे, इसमें जोड़ेंगे तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो सिंपल सा आपका जो आंसर है वो पहली संख्या निकल के आई 4, दूसरी संख्या निकल के आई, इसमें जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 525 प्लस 4 बराबर हो गया 529। तीसरी संख्या निकल के आई तो 529 का अगर आप स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 23, जो कि यहाँ पर एक प्लस करके आपको निकालना था। ये तो एक पद्धति। अब दूसरा मेथड क्या है वो और भी आसान है, उससे आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से निकाला आपने, और हम यहाँ पे एक बार भाग दे के निकालते हैं। तो आपने 2 बार निकाला, यहाँ से आया 4, एक इधर से 25 उतर के आ गया। अब आपको यहाँ पर अगर हम 2 से ना दे करके इसे 3 से दें तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर 2 तो पहले से 3 से दे दिया, ये 2 और 2 4 हो गया, हमने 43 का दे दिया। तो देखेंगे कितना आएगा आपके पास, 3 3 9, 3 3 9, 4 3 12, 29 आ गया ना। अब आपको क्या करना है,
ये नीचे बड़ी संख्या आ गई, इसे बड़ी संख्या से छोटी को माइनस कर दो। सिंपल सा ट्रिक है, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब यहाँ पे आप देखोगे 129 जो आया है उससे आपको 125 माइनस करना है, तो 9 में से 5 गया 4, इधर 0। भैया पहली संख्या आपको निकल के आ गई ना, क्यों माथापच्ची करनी है, हमें कुछ नहीं करना। पहली संख्या निकल के आ गई 4, दूसरी संख्या निकल के आ गई, इसमें प्लस कर दो, तो हमने 4 प्लस कर दिया, तो दूसरी संख्या निकल के आ गई है 525 में प्लस 4 कर दिया तो आ गया 529, और तीसरी संख्या निकल के आ गई 529 का वर्गमूल बराबर हो गया 23, जो कि ऊपर निकल के आया है। कोई जोड़ घटाना नहीं करना है। तो यही मेथड है। एक और सवाल के साथ हम इसे जोड़ लेते हैं, देखते कैसे आपका आंसर आता है। तो टाइम वेस्ट ना हो, मैंने सीधा यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। 1750 हमारी संख्या थी, जोड़ा बना दिया हमने। सबसे पहले 17 को देखा तो हमारे पास जो है वो 16 17 से कम है। 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, 17 में से 16 माइनस करा तो 1 निकल के आया। जोड़ा उतार दिया 150 हो गया। 4 और 4 जोड़ा तो 8। उसके बाद आपको 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करेंगे तो 164 आपका निकल के आ गया। 164 150 से ज़्यादा है, इसलिए आपको क्या करना है, इस वाली संख्या से इस वाले को माइनस कर देना है। तो आइए हमने यहाँ पर आपका माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपका माइनस आपने किया 1750 में से, सॉरी यहाँ पे आपको आया 164 में से 150 माइनस किया तो आपका आया 14। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 14 हमारी पहली संख्या आ गई। सिंपल सा है ये वाला ट्रिक, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दूसरी संख्या निकालनी है तो इस वाली संख्या में इसको जोड़ देंगे। पहले वाले में घटा रहे थे, अब आपने 1750 में 14 जोड़ा तो 1764 दूसरी संख्या आ गई। तीसरी संख्या के लिए 1764 का आपको वर्गमूल निकालना है, 42 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है या इससे पिछले वाला तरीका आपको अच्छा लग रहा था। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 252, 1825 और 6412 का आपको आंसर निकालना है। फिलहाल आप मुझे बताइए कि इस वाले प्रश्न का कितना आंसर आएगा, बाकी सारे आप मुझे कर दोगे। 252 का यहाँ पे आप देखोगे तो किस तरह से निकल के आएगा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भैया टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने यहाँ पर जोड़ा बना दिया। 52 का एक जोड़ा, सिंगल बचा 2 जो है हमारा 1 के वर्गमूल में आएगा, तो 1 एकम 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। जोड़ा उतर के आया हमने 52, अब बचा 152। 1 और 1 को जोड़ दिया, 2 बचा। उसके बाद हम किस संख्या से गुणा करें कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। पहले वाले में हम कम कर रहे थे, इसमें ज़्यादा करना है। 26 को अगर हम 6 बार करेंगे तो 156 आएगा। 6 छक्का 36 और 6 दूना 12 और 3 15, 156 आया है। अब आपको क्या करना है, इस वाली संख्या से ये वाली घटानी है। तो 156 से 152 को घटाएंगे तो भैया सिंपल सा 4 आएगा। ठीक है, पहली संख्या आ गई आपकी 4, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या होगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मज़ा आएगा आपको। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। 2 सवाल मैंने आपके लिए पेंडिंग छोड़े हैं, दोनों आपको खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट में भी आप अपना जो भी डाउट है वो शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ आएंगे आपके साथ, तब तक आप